हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं, आप लोगों को पता है कि सेकेंड फेज की परीक्षा जो है वो 11 तारीख से शुरू होने वाली है। तो मैं आज बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो 11 तारीख की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। मतलब उनका जो है 11 तारीख को परीक्षा नहीं होगा, फिर जो है नेक्स्ट डेट पे उनकी परीक्षा होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट डेट क्या होगा, और अगर इसमें आप लोग परीक्षा नहीं देते तो फिर थर्ड फेज कब आएगा, थर्ड फेज की परीक्षा कब होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा डिटेल में मैं बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, स्किप करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं कि पहले जो परीक्षा शुरू हुई थी वो 3 तारीख से शुरू हुई थी, आप लोग को पता है। तो 3 तारीख की परीक्षा शुरू हुई थी और 4 तारीख को नहीं थी परीक्षा। उसके बाद 5 तारीख से कंटिन्यू परीक्षा जो है वो ली जा रही थी, और ये परीक्षा जो है शायद 9 तारीख तक चलेगी। मतलब जो 3 तारीख की परीक्षा है वो बस बीच में 4 तारीख को एक दिन गैप करके, और बाकी कंटिन्यू 9 तारीख तक जो है वो, मतलब आज तक वो परीक्षा चल रही है कंटिन्यू। उसके बाद बच गया बीच में 10 तारीख। तो बता दूं आपको कि 10 तारीख को कोई भी परीक्षाएं नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो है सेकेंड फेज 11 तारीख से शुरू होने वाली है। तो इसलिए बीच में जो है एक दिन का गैप डिस्ट्रिक्ट ने किया कि कोई जो है तैयारियां कर सके, क्योंकि फेज बदल चुका है, सेकेंड फेज की परीक्षा हो रही है, इसलिए एक दिन का गैप उन्होंने लिया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से जो है 11 तारीख से परीक्षा शुरू होगी, और इसके बाद जो है कंटिन्यू परीक्षा चलेगी। शायद 17 या 18 तारीख तक जो है परीक्षा चलेगी, देखते हैं कब तक चलेगी। उसके बाद जो है फिर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट बीच में एक दिन का गैप ले, और फिर जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी थर्ड फेज। ठीक है, तो जो सेकेंड फेज है 11 तारीख वाली परीक्षा, उसमें कौन कौन से छात्र हैं जो शामिल नहीं हो सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज, जो छात्र ये सोच रहे होंगे, जो 2020 के छात्र होंगे, वो सोच रहे होंगे कि क्या मैं सेकेंड फेज में शामिल हो सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप लोग के लिए तो है ही नहीं। ये उन्हीं छात्रों के लिए है, 2018 वाले छात्रों के लिए है, और 2019 वाले छात्रों के लिए है, जो 1 ईयर ट्रेड वाले हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। जो छात्र का हॉल टिकट नहीं आया था, ठीक है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाल टिकट नहीं आया तो बिना हाल टिकट के ही शामिल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। आपको एक दिन पहले, यानी कि या तो 10 तारीख को या फिर आज, जो पोर्टल है जहां से आप लोग का हाल टिकट डाउनलोड होता है, वहां पे जाके डाउनलोड करना है। चेक करना है कि आपका क्या डाउनलोड हो रहा है हाल टिकट। अगर आप लोग का हाल टिकट डाउनलोड हो रहा है, इसका मतलब कि आपका 11 तारीख से परीक्षा होगी, क्योंकि हाल टिकट में आप डेट भी देख सकते हैं कि कब से परीक्षा है। अगर नहीं हो रही है, अभी भी नहीं हो रही है, अभी आज आप हार मत मानिएगा, कल तक का टाइम दीजिए। कल जो है 10 तारीख है, फिर कल जो है आप लोग एक बार चेक करिएगा। कल रात तक भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आप लोग का हाल टिकट डाउनलोड हो जाए, तब 100% आप लोग की परीक्षा 11 तारीख यानी सेकेंड फेज में होगी। क्योंकि ये सेकेंड फेज जो डिस्ट्रिक्ट ने निकाला है परीक्षा को, इसीलिए निकाला है क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा हो रही है 3 तारीख से, उसमें काफ़ी स्टूडेंट, मतलब उनका हाल टिकट नहीं आ रहा है। उन्होंने पेमेंट कर दिया है, सक्सेसफुल भी उनका पेमेंट हो गया, फिर भी उनका हाल टिकट जनरेट नहीं हुआ है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट ने सेकेंड फेज की तैयारियाँ की कि उसमें जो है सभी छात्र का हाल टिकट फिर से दोबारा जारी करेंगे और उनकी परीक्षा लेंगे। अगर अभी भी आपका हाल टिकट नहीं आता है तो फिर आपकी परीक्षा 11 तारीख से नहीं होगी, आपको वेट करना पड़ेगा थर्ड फेज के लिए। क्योंकि सेकेंड फेज के बाद अगर अभी भी कुछ छात्र छूट जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रिक्ट थर्ड फेज जरूर लेके जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि परीक्षा में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, ऐसे इतनी आसानी से परीक्षा आईटीआई की परीक्षा कंप्लीट नहीं होती है। तो वैसे भी एक्चुअली में जो है वो प्रॉब्लम आ ही चुकी है, और आप लोग की परीक्षा नहीं हुई है 3 तारीख से, और कुछ छात्रों की परीक्षा हो गई है। उसके बाद और किन किन छात्रों की इसमें नहीं हो सकती है परीक्षा। देखिए, जिन छात्रों की जो है पेमेंट हुई ही नहीं है सक्सेसफुल, उनकी तो परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा आप मत सोचिएगा कि पेमेंट आप नहीं कर पाए तो इस सेकेंड फेज में फिर से आप पेमेंट कर सकते हैं, दोबारा आपको पेमेंट करने का मौका मिल सकता है।
ऐसा कुछ नहीं है। डिस्ट्री ने पहले 1 महीने से ऊपर का टाइम दिया था पेमेंट करने के, मतलब सबसे लंबा टाइम आप लोग को पेमेंट करने के लिए मिला था। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब इतना तो डिस्ट्री टाइम वेस्ट नहीं करती है कि अगर 1 महीना 1.5 महीना का टाइम वो पेमेंट करने में पहले ही दे रही है, फिर से पेमेंट करने का जो है आप लोग को ऑप्शन दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देती है तो वो बिल्कुल ही डिस्ट्री टाइम को वेस्ट कर रही है, क्योंकि अगर जो छात्र ऐसे हैं जो 1.5 महीने 2 महीने में पेमेंट नहीं कर पाए, उनको ध्यान ही नहीं है एग्ज़ाम पे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। जब एग्ज़ाम शुरू हो गया तब उनका ध्यान खुला है कि अच्छा एग्ज़ाम शुरू हो गया, मैंने पेमेंट नहीं किया, तो वो मतलब उनका पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं है, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आईटीआई में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उनको ऑफ नहीं मिलना चाहिए मौका, और डिस्ट्री देगी भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो बस उन्हीं को मौका मिलेगा जो पेमेंट कर चुके हैं और गलती से डिस्ट्री की तरफ से उनका हाल टिकट जारी नहीं हुआ है, तो उन्हीं को मिलेगा। तो मैं लास्ट फिर भी बोल दे रही हूँ, आज और कल तक में, कल रात तक आपको चेक करना है कि आपका हाल टिकट आया है या नहीं आया है। आपको यदि खुद से डाउनलोड नहीं करना है तो आप अपने प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपने प्रिंसिपल टीचर से रिक्वेस्ट करिए, उनको बोलिए कि सर मेरा नहीं एग्ज़ाम हुआ है 3 तारीख से, मेरा हाल टिकट नहीं आया था, प्लीज़ अभी टाइम है, सेकेंड फेज़ में मुझे परीक्षा देनी है, आप मेरा हाल टिकट प्लीज़ जनरेट करवा दीजिए या फिर मुझे डाउनलोड करके दे दीजिए, चेक करके दे दीजिए क्या मेरा 11 तारीख से परीक्षा होगी। आप उनसे, क्योंकि आपके टीचर प्रिंसिपल ये नहीं चाहेंगे कि उनके छात्र वंचित रह जाएं सेकेंड फेज की परीक्षा से भी, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर आपका हाल टिकट नहीं भी आया होगा फिर भी वो एग्जामिनर से जाके कांटेक्ट करेंगे और ज़रूर जो है आप लोग का हाल टिकट अगर उनको पता ही नहीं होगा कि किन छात्रों का हाल टिकट जनरेट हुआ है नहीं हुआ है, तो वो कैसे हेल्प करेंगे। आप उनको बताइएगा प्रॉब्लम अपनी, तभी तो उनको पता होगा और तभी वो कुछ आप लोग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 2 दिन का टाइम है, आज है कल है, 2 दिन का टाइम है, परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो इसलिए आप बैठे मत रहिए कि हाल टिकट आया ही नहीं, तो आप बैठे रह जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट फेज में परीक्षा देंगे, नेक्स्ट ईयर परीक्षा देंगे, ऐसा कुछ मत सोचिए। कोशिश करिए, कोशिश करने से सब चीज़ होता है। और डिस्ट्री भी चाहती है कि आप लोग सभी बताएं कि किनका किनका हाल टिकट जनरेट नहीं हुआ है, जारी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार डिस्ट्री किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, लेफ्ट ओवर के छात्र बहुत सारे हो गए थे, उन छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया था हाल टिकट के कारण, या फिर अपनी मर्जी से भी नहीं दिया था बहुत सारे छात्रों ने। तो इसलिए डिस्ट्री चाहती है कि ऐसा इस बार ना हो। तो आप लोग का इस पे क्या राय है, आप लोग जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कितने छात्रों का हाल टिकट आया है, कितने का नहीं आया है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो यही अपडेट था जो कि आपके साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सुना ही, थैंक यू।